हेलो दोस्तों, आज का देखो ऐसा सवाल बता रहे हैं जो एलटी ग्रेड में आपके आ सकता है। देखो z की पावर 4 लिखा है बराबर 1 की मूल निकालना है। मूल कितने होंगे भाई आपने पढ़ा होगा z की पावर n बराबर 1 होता है। एक यूनिटी का सूत्र है, रूट यूनिटी, ठीक है, फॉर्मूला है, एक नियम है। तो इसको हम लिखते हैं z बराबर, इसका याद रख लेना है, cos 2k पाई प्लस आई साइन 2k पाई की पावर 1/n, ठीक है। तो देखो z बराबर इसका हो जाएगा cos 2k पाई अपॉन n, जे 1/n है तो नीचे आ जाएगा, प्लस आई साइन 2k पाई अपॉन n। तो इसको याद रख लेना। अब इससे हम इसके मूल निकाल लेंगे। तो देखो ये z की पावर n के फॉर्म में है, z की पावर 4 बराबर 1, z की पावर n बराबर 1, तो n बराबर हमारा कितना होगा 4, n बराबर कितना होगा 4, इसको याद रखना है। तो देखो अब जब हम यहाँ पर k बराबर क्या है, k बराबर हमारा इंटीजर है, ठीक है, k बराबर क्या है इंटीजर, k बराबर हम रखेंगे 1 0 1 2 3, ठीक है, 4 मूल हो जाएंगे हमारे, पावर 4 है 4 मूल होंगे, ठीक है। तो देखो z बराबर यहाँ पर रखो 0, तो यहाँ पर cos 0 होगा प्लस आई साइन 0 होगा, आई साइन 0। cos 0 का मान कितना होता, cos 0 का मान होता 1 और प्लस आई साइन 0 का मान 0 होता। तो यहाँ पर पहला मूल हमारा 1 आया। अब सेकंड मूल z बराबर, यहाँ पर हम 1 रखेंगे, तो 1 रखो तो 2 पाई अपॉन 4 कितना है, n बराबर 4 है, n बराबर 4 आएगा, 2 पाई अपॉन 4। अगर k बराबर 1 रखेंगे तो 2 पाई ऊपर आएगा, n बराबर 4 है हमारा, तो हम यहाँ पर 4 रखेंगे, तो आएगा हमारा cos, यहाँ पर cos 2 पाई अपॉन 4 प्लस आई साइन 2 पाई अपॉन 4। तो 2 से 2 कट जाएगा और 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा, तो हमारा कितना आएगा पाई बाई 2 आएगा। cos पाई बाई 2 का मान कितना होता है, cos पाई बाई 2 का मान कितना होता है, ये होता है 0, ठीक है, और साइन पाई बाई 2 का मान कितना होता है 1। तो आई तो है हमारी आई, और यहाँ पर 1 रखेंगे तो आई ही होगा, इंटू 1 तो बराबर आई बचा। तो हमारा दूसरा मूल क्या हुआ, आई हुआ, पहला मूल 1 होगा। अब देखो दूसरा अगला देखेंगे नेक्स्ट, यहाँ पर हम 2 रखेंगे, तो 2 2 जा कितना हो जाएगा 4, 2 2 जा 4, और n की जगह पर 4 है, 4 से 4 कट जाएगा, cos पाई बचेगा। देखो cos पाई बचेगा, इधर आई साइन पाई बचेगा। अब cos पाई का मान कितना होता है, इसको निकालेंगे, cos पाई को लिखते हैं हम cos 90 प्लस 90, ठीक है, 90 प्लस 90, ये 90 प्लस थीटा हो गया। तो 90 प्लस थीटा हमारा दूसरा क्वाड्रेंट में यानी सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, चतुर्थांश में होता है। तो cos क्या होता है, दूसरे चतुर्थांश में माइनस का होता है, क्योंकि प्लस का साइन और कॉसेक होता है, प्लस का होता है साइन। देखो ऐसे होता है जैसे हमारा ये क्वाड्रेंट है, तो यहाँ पर होता है ऑल पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पर साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पर टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, यहाँ पर कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब इनमें नेगेटिव होते हैं। केवल पहले चतुर्थांश में सब पॉजिटिव होते हैं, और इसमें साइन और कॉसेक पॉजिटिव, टेन कॉट पॉजिटिव, कॉस सेक पॉजिटिव और बाकी सब नेगेटिव। देखो यहाँ पर हमारा कॉस है, और दूसरे सेकंड चतुर्थांश में यहाँ पर 90 प्लस थीटा होता है, 90 माइनस थीटा होता है, ये होता है, और यहाँ पर 180 माइनस थीटा होता है, यहाँ पर 180 प्लस थीटा होता है, ये 270 माइनस थीटा होता है, यहाँ पर 270 प्लस थीटा होता है, 360 यहाँ पर होता है, हाँ यहाँ पर 360 माइनस थीटा होता है, 360 माइनस थीटा होता है, ठीक है। तो ये होता है क्वाड्रेंट, ये आपको सीखना होगा, एक वीडियो में तो नहीं बता सकते, लेकिन धीरे धीरे आपको बताते जाएंगे सर। तो देखो ये 90 प्लस थीटा है, तो 90 प्लस थीटा सेकंड चतुर्थांश में, ये साइन और कॉसेक प्लस के होते हैं, जबकि तो ये तो कॉस है, कॉस तो माइनस का होगा तो माइनस आएगा, कॉस और 90 और 270 पे चेंज होता है, तो साइन का क्या हो जाएगा, कॉस का क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा, और थीटा है 90 डिग्री से 90 डिग्री।
ठीक है। तो माइनस 90 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 90 डिग्री 1 होता है, तो 1। तो ये हमारा कितना आया, कॉस पाई का मान -1 आया, तो इधर हमारा -1 होगा। प्लस अब साइन पाई कितना होगा, देखो साइन पाई का भी ऐसे ही निकालेंगे, 90 + 90, 90 + 90, तो इसमें साइन प्लस का होता है, तो साइन का क्या हो जाएगा, इधर चेंज होगा कॉस थीटा, और साइन पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगा, और 90 + थीटा यानी कॉस थीटा, ठीक है। और कॉस 90 का मान होता है 0, तो इधर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो हमारा आएगा -1, ठीक है। अब अगला देखेंगे, जेड बराबर, अब देखो हमने 2 रखा, अब 3 रखेंगे, तो 3 रखो, कॉस ये कितना हो जाएगा, 3 रखेंगे तो 3 के की जगह पे 3, 3 दूनी 6, तो 6 पाई हो जाएगा, n का मान 4 है, सो 4 आएगा, आई साइन इधर भी 6 पाई/4, जैसे कर दो 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4, तो पाई/2, 3 पाई/2, ए भी 3 पाई/2, तो कॉस 3 पाई/2, और पाई/2 होता है 270, सो साइन 3 पाई/2 270। अब 270 का मान कितना होता है, कॉस का 270 का मान 0, और इसका मान कितना होता है, निकाल के देख लो, साइन 270, ये भी हमने बताया है 270 है, तो इसको लिखेंगे हम साइन, क्या लिख सकते हैं इसको, 180 + 90 डिग्री, 90 डिग्री 270 हो जाएगा हमारा, हो जाएगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो साइन 270 हमारा 180 + थीटा है, 180 + थीटा किस चतुर्थांश में है, ये तीसरे वाले में है, 180 + थीटा, ये माइनस का होता है, तो माइनस का इस पर चेंज नहीं होता है 180 और 360 पे हाँ 360 पे 180 पे चेंज नहीं होता है, तो हमारा साइन का साइन ही रहेगा, और ये हमारा नेगेटिव होगा, क्योंकि इसमें फर्स्ट में पॉजिटिव, इसमें tan cot पॉजिटिव, जबकि साइन है तो साइन नेगेटिव होगा, ये साइन 90, तो ये होगा -1, और -1 आएगा साइन का मान, तो भैया तो आई और साइन का -1 होगा, आई तो है ही हमारे, तो ये हमारा -i हो जाएगा। तो देख रहे हैं हमारे 4 मूल कौन कौन से आ गए हैं, हमारे मूल आ गए 1 आ गए, आई आ गया, -1 आ गया, और -i हो गया। आई होप आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।